नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समय नारद मुनि देवताओं के लोकों का भ्रमण करते हुए विष्णु लोक पहुँचे। वहां उन्हें श्री हरि विष्णु के शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पूर्ण लाभ प्राप्त करे तथा अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों तक का श्रद्धा एवं नियम पूर्वक उपवास करता है, सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह घोर निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ एवं भक्ति भाव वाला मनुष्य था। एक समय उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देते हुए कहा, हे धर्मदत्त, तुम 32वां पूर्णिमाओं का व्रत करो। प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी तथा अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्मदत्त ने भगवान विष्णु की आज्ञानुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान, चंद्रमा का अर्घ्य आदि सहित व्रत किया। 32वें पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोजन, हवन एवं विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन किया। तदुपरांत उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन संपत्ति, यश एवं संतानों की प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा तब इसी व्रत के पूर्ण फल से उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथा और भी रोचक होने वाली है। आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सबको विशेष धन्यवाद। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।